दिवाली भारत का साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस त्योहार पर भारत के लोग अपने घर के बाहर दिए जलाते हैं प्रकाश को सिंबलाइज करने के लिए, जो उनकी रक्षा करता है बुराई के अंधेरे से। क्या आपको पता है सदियों से इस त्योहार को मनाया जा रहा है और इसके ओरिजिन को लेकर अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी वो है जिसमें भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद घर वापस लौटे थे एक बुरे राजा को मारकर। तो आज के इस एपिसोड में मैं इन्हीं महान प्रिंस की इसी महान पौराणिक कहानी को रिसाइट करूंगा और आप लोगों को सुनाऊंगा दिवाली की कहानी। ज़ूम इन। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक महान योद्धा राजकुमार राम रहते थे, जिनकी एक सुंदर पत्नी सीता थी। उन दोनों को राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उनके पिता के कमिटमेंट के अनुसार 14 साल के वनवास के लिए भेजा गया, जिसे तीनों ने खुशी से स्वीकार कर लिया था। कई दिनों के बाद उन्होंने जंगल में रहना तय किया, जहां पर पेड़ों, फूलों और जानवरों के बीच एक सुंदर झरना बहता था। सब कुछ एकदम ठीक था और फिर एक दिन एक राक्षसी जिसका नाम था शूर्पणखा, उसने उन दोनों राजकुमारों को देखा और वो तुरंत ही उन दोनों को पसंद करने लगी। वो शादी करने के लिए उनके पास पहुंची, लेकिन उन दोनों ने विनम्रता से उसको मना कर दिया। इस बात से शूर्पणखा गुस्सा हो गई और उसने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो सफल होती, लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण करके उसकी नाक काट डाली। लेकिन शूर्पणखा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वो राक्षसों के एक बहुत दुष्ट और ताकतवर राजा रावण की बहन थी, जिसके 10 सर और 20 बाहें थीं। और उससे पृथ्वी और स्वर्ग पर सब लोग डरते थे, यहाँ तक कि देवता भी। उसने रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया और ये भी कि वो उससे विवाह के लायक थी। तो एक दिन रावण ने सीता का अपहरण किया और अपने उड़ने वाले जादुई रथ पर लेकर चला गया। लेकिन सीता बहुत समझदार थीं। वो रास्ते में अपने जेवर गिराती गईं ताकि राम उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकें। राम ने उनके चमकते जेवर पहचान लिए और उनका पीछा करने लगे। और फिर वो मिले वानरों के एक शक्तिशाली राजा हनुमान से और उनकी सेना से, जो उनके दोस्त बन गए और सीता को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। पूरी दुनिया के वानरों और भालुओं को संदेश भेजे गए, जो सीता को ढूंढने में जुट गए। और एक बहुत लंबी खोज के बाद हनुमान ने सीता को ढूंढ लिया, जिन्हें समुद्र के दूसरी ओर बहुत दूर एक आइलैंड पर कैद किया गया था और बीच के समुद्र को पार करना बहुत कठिन था। तो राम की वानरों और भालुओं की सेना ने एक पुल बनाने का निर्णय लिया और फिर बाकी सारे जानवर भी उनकी मदद के लिए आ गए। और पुल बनाने के बाद उन्होंने उसे पार किया और रावण की शक्तिशाली सेना से जबरदस्त युद्ध किया। और कई दिनों की लड़ाई के बाद राम ने दुष्ट रावण के 10 सिर अपने जादुई बाण से काट दिए और सभी ने उस अवसर पर खुशियां मनाई। राम, सीता और लक्ष्मण ने वापस अपने राज्य आने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की और सब लोगों ने उनको घर का रास्ता दिखाने के लिए दिए जलाए और उनका स्वागत किया। और उसके बाद से लोग दिवाली पर दिए जलाते हैं, ये याद रखने के लिए कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है और साथ ही बुराई पर भलाई की। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि दिवाली या दीपावली शब्द, जिसका मतलब है प्रकाश की पंक्तियां, भारत की एक प्राचीन भाषा से लिया गया है, जिसका नाम है संस्कृत। और साथ ही यूनाइटेड किंगडम के शहर लेस्टर में दिवाली का सबसे बड़ा आयोजन होता है भारत के बाहर। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स
जूमिंग आउट।